Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 9A class 8th and the topic is percentage. Question number 8. चलो बच्चों कंटिन्यू चलते हैं बच्चों फटाफट और जल्दी से उठाते हैं मार्कर. ओके चलो भाई अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे आराम से सोच समझ के बताएंगे भाई बिना किसी परेशानी के बिना किसी कंफ्यूजन के. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड ए देखो ध्यान से देखो फाइंड ए 4.5% ऑफ 3600 ओके. ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करोगे कैसे बच्चों. देखो मैंने बताया था बच्चों इसको कैसे सोल्व करते हैं. देखो ध्यान से देखेंगे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 के साथ, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आता है फाइनली इस 1 को उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ले जाने के लिए ये ट्रिक यूज करते हैं बच्चों. ठीक है ओके. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मैंने क्या बताई थी, देखो ये रहा परसेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100. ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई. तो जो अभी अभी मैंने बताया है उसको फटाफट लगा देते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व कर देते हैं फटाफट. चलो भाई क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, चलो क्वेश्चन है 4 2 जा 8 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाई 2. अब मैंने कहा था बेटा अगर परसेंट हटानी है ना तो डिवाइड बाई 100 कर दो, परसेंट भी हट गया. ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई और उसके तुरंत बाद क्या है 3600 है कि नहीं है, 3600. अब फटाफट मैं मार्कर चेंज करके जो कैंसिल होता है फटाफट कर लेते हैं कैंसिल. देखो बच्चों 00 से 00 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा 9 इंटू कितना बचा बच्चों, ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ऊपर बचा हुआ है बेटा न्यूमरेटर में 9 बचा है, उसके अलावा 18 बचा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 है. तो मुझे बताएंगे बच्चे, डिनोमिनेटर लिखना चाहो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है. ओके 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा होता है बच्चों 162. कितना होता है बच्चों 162. और 162 क्या आ गया, क्या आ गया भाई, ये बच्चों मेरा आंसर आ गया. ठीक है अब बच्चे सभी के सभी बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे. आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया. ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं भाई. क्या लिखा है इसमें, इफ 16% ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ठीक है इज 72 फाइंड द नंबर. अब इसने नंबर पूछा है बेटा है भाई, नंबर पूछा है ना तो कोई बात नहीं भाई, नंबर पूछा है. अगर हमें नंबर नहीं पता और नंबर पूछा है तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं. तो लेट द नंबर, नंबर को क्या कर लेंगे बच्चों, नंबर को कर लेंगे लेट. लेट द जो आपका नंबर है उसको लेट कर लेंगे, लेट द नंबर कितना मान लेते हैं बच्चों, लेट द नंबर इज एक्स. ठीक है बच्चों हर एक क्वेश्चन 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सेम है. ठीक है अब मैंने अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे बच्चों ATQ, ए अकॉर्डिंग टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ध्यान से देखेंगे इसने कहा है 16% परसेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100. ओके ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर, नंबर क्या है मेरा, नंबर है बच्चों एक्स. इज का मतलब क्या होता है बच्चों, इज का मतलब होता है इक्वल टू, मैं लिख देता हूं ऊपर कोई दिक्कत नहीं है. ऑफ का मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई. ओके और इज का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मैथ्स में इज का मतलब होता है इक्वल टू. ठीक है तो जो क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे. तो ये इक्वल टू हो जाएगा 72. निकालना क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों. तो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं. देखो कैसे निकालेंगे बच्चों,
आपका इधर लेफ्ट में बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, बाकी सब जाएगा राइट में। कैसे जाएगा ये ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे। ये 100 इधर डिवाइड में है, जब यहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये 16 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा इधर, तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, x इज इक्वल टू 72, रब कर लेता हूं, क्या बचेगा? x इज इक्वल टू, इधर है आपका 72, 100 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में, और 16 जब राइट में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ये रूल भी होता है, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में अगर कोई नंबर जाता है, प्लस से माइनस में जाएगा, माइनस से प्लस में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और डिवाइड से मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अब वही फिर सेम कंडीशन, भाई कैंसिल करना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलो कैंसिल करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 2 जा 10, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20। ओके, तो ये 25 आ गया बच्चों। अब इस 4 को फिर से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 8 जा 32। कितना आ गया बच्चों? 4 8 जा 32। ठीक है बच्चों, तो आ गया मेरा, कितना आ गया बताओ फटाफट, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। न्यूमरेटर में कितना बचा? न्यूमरेटर में बचा है मेरा एक तो 18 बचा हुआ है, और साथ में ही क्या है? साथ में मेरा 25 है। क्या है बच्चों? 25। ठीक है, तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे भाई x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई? 18 मल्टीप्लाई बाई 25। 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा भाई 450, 450, और ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और क्या आएगा? आंसर ही तो आ सकता है बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इसने x की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 लेके आते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 जब तक लेके आते हैं, इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, फटाफट इसको रफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखो आपका क्वेश्चन हो चुका है रफ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गायब होने वाला है अभी। ठीक है, मैजिक दिखाओ भाई जल्दी जल्दी। हाँ जी, बाबू जी नाराज हो गए आप तो, क्या बात? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 चला गया भाई। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10 आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 10? कहाँ घूम रहा है यार, तेरी सर्च में हम तो। हाँ भाई ऊपर चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और बीच में छोटा सा आ गया तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डाइट खिलाएंगे, थोड़ा सा, इसको कोरोना हो गया बेचारे को, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों इसको, ताकि सभी को समझ में आ जाएगी सर क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आए क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलो कोई बात नहीं बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन सभी को दिख गया होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे। आई थिंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक सभी बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बेटा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को भी रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी रफ कर देता हूँ, और बताओ लो, क्वेश्चन नंबर 9 को भी टाटा कह देते हो। चलो हटो यहाँ से, हमें पसंद नहीं आई आपकी बात, आपकी जो बातें हैं ना वो हमें पसंद नहीं आ रही। ठीक है, पसंद नहीं आ रही तो इसको रफ करो, सब सब हटाओ यहाँ से, क्या जरूरत है यार हमें, बताओ बेमतलब की भीड़ कर रखे हैं यहाँ पे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करे जा रहे हैं हम, ये पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को लेके आते हैं बीच में। ओके, क्योंकि इसको थोड़ा ये ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको बहुत छोटा कर देते हैं इसको, इसलिए इसको इसकी वही बात है, मतलब औकात दिखा देते हैं कि कितना छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके बिल्कुल स्क्रीन पे सामने की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, मार्कर ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर में 10 में कहता है ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव्स RS 3780 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। उसकी मंथली इनकम पूछता है भाई। तो जो चीज पूछी गई है वही लेट कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे बेटा, लेट
लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे उसकी मंथली इनकम। लेट हिज लेट हिज इनकम मंथली यही है, ठीक है। लेट हिज इनकम कितनी है बच्चों, इनकम एक्स है, मंथली इनकम है ये, ध्यान रखना सभी बच्चे। लेट हिज मंथली इनकम एक्स है। ओके, आ गया बच्चों, एक्स रुपीज, रुपीज वैसे पहले लिखते हैं पर कोई बात नहीं, बाद में लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स रुपीज उसकी मंथली इनकम है। ओके बच्चों, अब वो क्या कर रहा है पता है, वो 18% बचाता है। भाई एक तरफ तो उसने क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे, एक सेव कर रखा है 18%, दूसरी तरफ देता है कि वो 3780, मतलब दोनों सेव ही दे रखे हैं, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हैं। ये परसेंटेज में है 18%, ये इधर वैल्यू है, तो कोई बात नहीं, दोनों चीजें इक्वल हैं, दोनों की चीजें सेव हैं, तो इक्वल कर दो फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे अभी फटाफट। यहाँ पे लिखो एक छोटी सी चीज, देखो बहुत बड़ी चीज है ये, ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसने भाई देखो, एक तरफ तो ये कहा कि भाई वो 18% बचाता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 कर दो, रिमूव हो जाएगा इमीडिएटली। किसका, उसकी सैलरी का, एक्स का, इधर तो दे रखा है परसेंटेज में, इधर दे रखी है उसकी वैल्यू, वैल्यू कितनी है, वैल्यू दे रखी है 3780। ओके, यानी कि सेव इज इक्वल टू सेव, भाई एक तरफ परसेंटेज है और एक तरफ वैल्यू दे रखी है तो दोनों इक्वल, समझ गए, क्योंकि दोनों सेव्स हैं, उसने कितना बचाया। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर अब इतना क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, तो बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया है बिल्कुल सेम करेंगे। लेफ्ट में बचेगा x, तो राइट में तो आपका है 3780, ये 100 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। सिमिलरली बच्चों मुझे बताएंगे फटाफट सारे बच्चे कि 18 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, अरे कोई परेशानी नहीं भाई हमें तो। चलो अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो बच्चों, अब जो कैंसिल होता है कर दो, नहीं कैंसिल होता कोई बात नहीं भाई, हाथ लगा दो कि हाँ ठीक है भैया आपकी बात सही है, आप बहुत बड़े आदमी हो। तो देखो इजी इजी कैलकुलेशन बताऊंगा बिल्कुल, 2 से कैंसिल मत करना, 18 से, देखो 18 वन जा 18, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। 18 टू जा 36, कितना बचा 1, 18 वन जा 18, अरे ये तो 210 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। तो अब मुझे सभी बच्चे ना आराम से सोच समझ के बताएंगे, 200 ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, 210 बचा, ठीक है भाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 100 भी बचा हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। नीचे कितना है डिनोमिनेटर में, 1 है, तो ठीक है, 1 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 1 की कोई बात नहीं है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी जीरो है टोटल, टोटल है जीरो 3, और 21 भी है, तो आ गया आंसर, 21 भी है, और जीरो कितनी है टोटल इसमें, 1 2 3, ये क्या आ गया बच्चों उसका, उसकी मंथली इनकम आ गई, अरे एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, इनकम आ गई, आंसर आ गया, उसकी मंथली इनकम कितनी आ गई, 21,000। अलग से लिखना चाहो तो नोट डाल के लिख लो बच्चों, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे लेके आओ इसको पकड़ के, अरे क्या हो गया, नाराज हो गया ये तो, चलो भाई अपनी जगह से मत हिलो, ठीक है। देखो ये बच्चों, मंथली इनकम जो है वो आ गई आपकी, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, मंथली इनकम 21,000 आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नोट्स नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बच्चों, उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। 21,000 आपका फाइनली आंसर है, मैं बस सारा था लिख देता कि भाई मंथली इनकम जो है इज इक्वल टू 21,000 आंसर, पर कोई बात नहीं, ये भी तो हमारा आंसर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ रफ फटाफट, जल्दी जल्दी, और इसको हटा देता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। चलो भैया आप एक काम करो भाई साहब, आप अपने घर जाओ, चलो भाग जाओ, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे क्या हो गया, नाराज हो गया, अरे भाई जाओ ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ ना, लाइब्रेरी में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है भाई, कहाँ घूम रहा है दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 11 को लेके आओ, कहाँ है भाई 11 11 11, अरे कहाँ छुपे बैठे हो भैया, चल, अरे भाई साहब इतना नाराज क्यों हो। चलो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए क्यों होएगा एक स्क्रीन पे,
हाँ भाई और बड़े हो जाओ, हाँ हाँ तुम ही बन जाओ बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है स्क्रीन पे, और स्क्रीन को इसने कैसा कर दिया, कुछ नहीं किया, व्हाइट होगी स्क्रीन। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है इसमें, कितनी प्यार भरी बातें, देखते हैं। ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम, कितने गेम, 7 गेम, ओके ये तो वैल्यू है। अब ये कहता है ये 35% है, ये जो है सेवन सेवन जो गेम है ना जो विन किए हैं वो 35% है। मतलब वही सेम बात जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में था। ये तो आपकी क्या है बच्चों, ये तो आपकी वैल्यू है, और ये सेम चीज उसने परसेंटेज में दे दी, तो कोई बात नहीं भाई। अब उसने कहा है टोटल कितने गेम खेले उन्होंने, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, टोटल कितने गेम खेले। तो कोई बात नहीं भाई, लेट कर लेंगे। अब लेट तो कर ही लेते हैं हम, माना मूलधन 100 रुपए है, प्लेन का मूलधन 100 रुपए, कुछ भी मतलब, चलो कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं भाई, लेट, वही बात है बिल्कुल, लेट कर लेंगे बच्चों इसको फटाफट। लेट ए, लेट टोटल गेम प्लेड, लेट ए टोटल, टोटल गेम कितने हुए बच्चों, टोटल गेम प्लेड कितने हुए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। टोटल गेम वही एक्स ही है हमारा तो सब कुछ, ठीक है, एक्स ही है भाई, एक्स मान के चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन करे ना 9 10 बिल्कुल सेम। चलो अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में भैया, ऐसा क्या खास था क्वेश्चन में बताओ। उसने बच्चों ये कहा है 35%, 35% को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100, किसका 35%, टोटल का, उसने विन किया है जो किसके इक्वल है, 7 के। अरे भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकाल देंगे बच्चों। एक्स रखेंगे लेफ्ट में, इधर राइट में देखेंगे, इससे इधर 100 डिवाइड में था, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके। और ये आपका 35 है, इधर आपका मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं फटाफट, देखो ये 7 की टेबल से ही हो जाएगा कैंसिल। कलर चेंज कर लेते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, एक जीरो बचा है, कोई बात नहीं जीरो बचा है, ठीक है। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, न्यूमरेटर में बचा है 20 और 1, और नीचे भी 1 बचा है, तो अकेला 20 ही तो बचा है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी तो सब मामा जी के चला गया, अभी कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 20, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 20 क्या आ गया, बताओ बच्चों 20 क्या आ गया भाई, अरे आंसर आ गया। टोटल कितने गेम खेले उन्होंने, 20 गेम खेले, जिसमें से वो 7 जीत गए बेटा, क्योंकि 20 का 7 कितने परसेंट है, 35% है। यही तो नहीं समझ रहे आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन है उसको टफ बना दिया है। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको आई थिंक मुझे रफ कर देना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट इसको रास्ता दिखाते हैं भाई, चलो आप चलो 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 आगे बढ़ो, चलो शाबाश, ये चल पड़ा भाई, ये चल पड़ा अपने रास्ते। सो ये चल पड़ा अपने रास्ते, तो फिर इस क्वेश्चन को भी चलो क्वेश्चन नंबर 12 लेके आते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है भाई, इसमें इसमें क्वेश्चन बहुत हैं, ये बहुत नाराज हो जाता है कभी कभी, बिना मतलब के नाराज हो जाते हैं क्वेश्चन। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 11 को तो बोल दिया हमने टाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को लेके आएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया भाई, अरे कहाँ गया, अरे इतना छोटा कैसे भाई, कुछ खाते पीते हो कि नहीं खाते, चलो कोई बात नहीं, खिलाओ खिलाओ, अफगानिस्तान से आए हो क्या, अरे हाँ चलो ठीक है भाई, इसको ऊपर लेके चलते हैं बच्चों, चलो 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 चलो, ये लो जी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चल क्वेश्चन नंबर 12 आ गया स्क्रीन पे, और स्क्रीन धमाकेदार नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगी अभी, देखो कैसे शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, पहले रीड करेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, इसको कुछ मान मत लेना, ठीक है, कभी कभी ये थोड़ी हवाबाजी कर देता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है, अमित was given an increment, इंक्रीमेंट होता है बेटा बढ़ोतरी, भाई क्या हुआ कि काम अच्छा कर रहा था, ठीक है, मेरे जैसा था कुछ मतलब, ठीक है, हो जाते हैं आज से कभी कभी, खैर छोड़ दो इस बात को, इंक्रीमेंट होगा 20%, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वैसे कई जगह नहीं होता है, कई जगह हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो क्या पता कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। चलो, इफ हिज न्यू सैलरी इज
30,600। ओके, ठीक है भाई, काफी अच्छी सैलरी यार तुम्हारी। तो 20% सैलरी का इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी बच्चों? 30,600। तो उसने पूछा सैलरी पहले कितनी थी, जो पूछा है अभी बताया था बेटा, बहुत क्वेश्चन में बता लिया, जो पूछा है वही मान लो। तो इसको लेट कर लेते हैं जल्दी से, चलो लेट कर लेंगे बच्चों फटाफट। लेट लेट कर लेंगे जल्दी से। लेट लेट अमित 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 की ओल्ड सैलरी को लेट कर लेंगे। लेट अमित से ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी क्या होती है बेटा? पुरानी सैलरी। कोई पूछा नहीं कितने ओल्ड, भाई कितने ओल्ड सैलरी है, तो इसका मतलब बेटा उसकी पुरानी सैलरी। नहीं तो क्या पता मिले ना मिले, भरोसा नहीं आजकल। चलो कोई बात नहीं, उसकी ओल्ड सैलरी को मान लेते एक्स। ठीक है, चलो कोरोना ऐसा आ गया, ओल्ड ही रहेगी सैलरी बेटा, न्यू तो है ही नहीं अभी। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करें। चलो लेट्स अमिट्स ओल्ड सैलरी मान ली बेटा हमने एक्स। ठीक है, तो इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई? इंक्रीज सैलरी, या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसकी देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, उसकी पहले सैलरी थी भाई एक्स, ठीक है, बाद में हो गया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बेटा मैथ्स में प्लस, क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, प्लस होता है, कहीं कहीं पे डिक्रीमेंट भी हो जाता है सैलरी का। खैर कोई बात नहीं, चलो एक्स प्लस, चलो बच्चों एक्स प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ भाई? 20% हुआ है, तो किसका? एक्स का ही तो होगा 20%। अरे जो 20% होगा वो एक्स का ही तो होगा भाई साहब। ये लो 20% एक्स हो गया, हो गया, इंक्रीमेंट कर दिया। देखो ये उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स, देखो ध्यान से देखें, मैं दूसरा कलर से चूज कर लेता हूँ। ये उसकी ओरिजिनल सैलरी है, ये उसकी बढ़ी हुई सैलरी है, तो ये इसकी टोटल न्यू सैलरी होगी ना, तो ये किसके इक्वल होगी? उसने खुद ही कहा है न्यू सैलरी किसके इक्वल होगी, उसने दे रखा है भाई, कोई अपनी तरफ से थोड़ी लिखेंगे। उसकी न्यू सैलरी होगी बेटा 30,600, ये होगी उसकी न्यू सैलरी। ठीक होगी बच्चों। अब उसकी न्यू सैलरी अकाउंट में तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो बच्चों इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे? देखो ध्यान से देखो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो मैथ में एक चीज पता होगी आपको कि कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, जो दोनों जगह चीजें कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं एक्स को यहाँ कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स वन जा वन, तो वन बचेगा। यहाँ से एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20/100। क्या बचेगा बच्चों? 20/100 बचेगा, और इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 30,600 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे वन लगा लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। चलो फटाफट देखो, यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप में नेक्स्ट भी कर सकते हैं, पर हम आगे कर लेते हैं। जगह काफी है हमारे पास, जगह की कोई दिक्कत नहीं है, जगह बहुत है भाई, पार्किंग के लिए काफी है। ठीक है, तो फिर आप एक्स को रखो एज इट इज, और इसका एलसीएम कितना आ गया मुझे ये बता दो बस। इसका एलसीएम आ गया बच्चों 100। कितना आ गया एलसीएम भाई? 100। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसके नीचे तो 100 है ही, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये होगी आपकी ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू हो गया आपका 30,600। हाँ बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल सेम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन अब, क्योंकि वहां तक तो खत्म कर देंगे क्वेश्चन। तो ये हो गया बच्चों एक्स एज इट इज है, तो ये आपका 100 + 20 120/100, और इज इक्वल टू राइट में कितना है? 30,600। 30,600। ठीक है, इट इम्प्लाइज, अब बेटा हम क्या करेंगे? लेफ्ट में रख लेंगे एक्स को, एक्स को लेफ्ट में रख लिया, बाकी सब कुछ राइट में। चलो ठीक है भाई, बाकी सब कुछ राइट में, तो राइट में ही लेके जाओ। तो बेटा मुझे बताओ 100 उधर डिवाइड में है, जब राइट में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना? राइट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 120 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। लेफ्ट में ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब करते हैं बच्चों कैंसल। जीरो से हो गया जीरो कैंसल, बाकी भी कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, आई थिंक पूरा हो जाएगा। चलो अब 12 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 12 से कैंसिल करना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 12 से कैंसिल करो, बच्चे थोड़ी ना। 12 1 जा 12। ठीक है, ये हो गया 12 1 जा 12, कितना बचा? नहीं 12 1 जा नहीं, 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा, अरे अरे अरे, 12 2 जा 24, कितना बचा बच्चों? 24। 24 बचा ना, 24 में से
आपका 6 हो गया। क्या होगा, रुको रुको एक सेकंड, पहले छोटी टेबल से करना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले छोटे नंबर से कर लेते हैं फिर हो जाएगा, अभी डायरेक्टली नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। डायरेक्ट 12 से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, आगे जाके होएगा, पर हम नहीं कर रहे आगे, ठीक है। इसको भी रफ करो, रेड मार्कर दोबारा लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, एक काम कर लेते हैं, छोटा सा चेंज कर देता हूँ इसमें। पहले मैं इसको 3 से कर देता हूँ, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, कितना बचा 00, ठीक है बच्चों। फिर 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से कैंसिल कर लो, 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 0 0, ठीक है। तो मुझे बच्चे बताएंगे अभी फटाफट जल्दी से, अभी जल्दी से मुझे बताएंगे ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में बचा है मेरा 5100, ये न्यूमरेटर में बचा है, और इसके अलावा बचा हुआ है 5। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखने की जरूरत ही क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, आ गया 500 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 है। क्या आ गया भाई, ये आंसर आ गया, उसकी ओल्ड सैलरी आ गई बच्चों, क्या आ गई, ओल्ड सैलरी। मैंने कहा था ना, आप मान के वही चलेंगे, आप मान के वही चलेंगे जो पूछा गया है। तो ओल्ड सैलरी एक्स हमने मान ली थी, देखो ये रही यहाँ पे ओल्ड सैलरी, ठीक है, हमने एक्स मान ली थी बच्चों ये। तो उसके बाद जो वैल्यू आई है ये 2,55,000, नहीं 25,500, 25,500 जो है उसकी ओल्ड सैलरी है, क्योंकि इंक्रीमेंट जैसे लगाएंगे 20% का तो उसकी सैलरी हो जाएगी 30,600। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।